So let's start today some important definition and terms in which we are going to start first. मैग्नेटाइजिंग फील्ड कि व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो है जब आप किसी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो तो एक वो जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है वो किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करेगा. तो वो फील्ड जो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सके उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ठीक है, डेफिनेशन इज क्लियर. व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड? दैट मैग्नेटिक फील्ड विच विल मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूं एक सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का भी एक और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो आप घर पे भी कर सकते हैं कि मैंने ले लिए साहब एक आयरन नील और इस पर मैंने इस तरीके से कुछ टर्न्स इस तरीके से दे दिए और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से. ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट पास होगी इस तरीके से, कुछ पास हो रही होगी करंट, इस तरीके से आ रही होगी, यहां से जा रही है, इधर से आई, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है और इधर आ रही है. तो ये सोलेनॉइड की जैसे हो गई. अगर मैं आपसे सोलेनॉइड ही बना करके पूछूं कि ये सोलेनॉइड है, और इसका एक और एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए ये होलो सोलेनॉइड है. होलो सोलेनॉइड कैसे समझोगे? एक स्प्रिंग होती है जो पेन की स्प्रिंग होती है, पेन के अंदर स्प्रिंग आती है, उसी को मान लो. केवल ये मैंने बनाने के लिए बनाया है, वरना सिर्फ यही डायग्राम है इस तरीके का. ये केवल ये खाली स्प्रिंग का डायग्राम है, केवल बताने के लिए ऐसे बनाते हैं, है ना. तो यहाँ पे मैंने करंट वगैरह पास करवा दी. तो इस सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड बनाई मैंने, जिसको बैटरी से मैंने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है. सो इससे पास होने वाला अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो n, कितनी लेंथ में? l लेंथ के अंदर. और अगर स्मॉल n इज नॉन एज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर n ये बोला जा रहा है, सो व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद दिस सोलेनॉइड? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? म्यू एन आई. म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट एन आई. तो म्यू नॉट के रेस्पेक्ट में हम बी नॉट लिख रहे हैं यहां पर. तो ये जो बी नॉट है, ये जो करंट के कारण, इस करंट लूप्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो कहला रहा है मैग्नेटाइजिंग फील्ड. दिस इज नॉन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ठीक ऐसे ही इसमें भी जब मैंने यहां बैटरी कनेक्ट करी तो इन वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, इस वजह से ये भी एक सोलेनॉइड का काम कर रही है, इस वजह से इस पूरे सिस्टम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट. अब मान लीजिए मैंने या तो ऐसी सिचुएशन मान लीजिए, या इसके अंदर मैंने ऐसे एक आयरन की शाफ्ट इंसर्ट कर दी. तो जैसे ही शाफ्ट इंसर्ट करूंगा, ये क्या हो जाएगी? आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन है, तो ये एकदम से या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो अट्रैक्ट होगी, क्योंकि ये आयरन की है तो अट्रैक्ट होगी, जो अंदर चली जाएगी तुरंत. ये क्या हो जाएगी? तुरंत अंदर चली जाएगी अट्रैक्ट होकर के. और यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने फिक्स कर रखा है, तो ये अट्रैक्ट होकर के यहाँ पे आ गई. क्यों आई अट्रैक्ट होकर के? इसका मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस आयरन शाफ्ट को, या इस आई के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना इन करंट लूप्स के कारण, इसने इस आयरन नील को क्या कर दिया? मैग्नेटाइज कर दिया. तो ये मैग्नेटाइज हो गया सर, मैग्नेटाइज्ड आयरन नील आफ्टर पासिंग द करंट. तो ये आयरन नील हमारे लिए किसका काम कर रहा है? मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल का काम कर रहा है. मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन निकल को बार. ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सके उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड.
बताइए ये कितनों को चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे बढ़ते हैं, वो है हमारी सेकेंड, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैग्नेटिक इंडक्शन और कुछ नहीं, वही जो अभी आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज सिंपली मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो नेट मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बोलो या नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलो, और बहुत सी बार इसको क्या भी बोल दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। ये सब नाम किसको दे रखे हैं, जो आज तक हम बी पढ़ते हुए आ रहे थे वो, ठीक है। अब वो बी क्या होगा, तो हम जब भी बी की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो नेट होता है वो एक्चुअल में। जैसे सोलेनोइड जब थी तो इस टाइम पे ये बी नॉट ही बी का काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने कोई सा भी मैग्नेटिक सब्सटेंस इंसर्ट ही नहीं किया, या फिर आपने इसके इन कॉइल्स को किसके ऊपर लपेट दिया था, टर्न कर दिया था, प्लास्टिक मटेरियल, जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। मैग्नेटिक सब्सटेंस वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सके, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये जो स्टील है, इनको हम बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो जिस टाइम कुछ और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक ही है, तो वही हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ। इसलिए हम जनरली बी नॉट ना लिख करके बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लिख देते हैं। अभी हम यहां पर इस सिचुएशन को ही लें तो देखिए सिचुएशन क्या होगी। अब मान लीजिए ये आयरन शाफ्ट की जगह मैंने ये पहले तो था प्लास्टिक, यानी कि ये होलो था, होलो रखो या प्लास्टिक पे लपेट के रखो, केवल एक ही टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। अब मैंने इस आयरन कॉइल के अंदर, स्प्रिंग के अंदर, सोलेनोइड के अंदर, ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसी को मान लो शाफ्ट, यानी कि अब ये मेरा एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे मैग्नेटिक आयरन सिलेंडर मान लो, आयरन शाफ्ट मान लो। तो ये अगर मैं इसको मैग्नेटिक सब्सटेंस बोल रहा हूं, है ना, जैसे आयरन शाफ्ट, या ये मेरा रहा आयरन नील रहा, ठीक है, दोनों सिचुएशन में। तो अब होगा क्या, उसको मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसको इजीली शो कर दूंगा। देखो यहां पर अब होगा क्या कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर क्यों करता है, इसका रीजन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर को अगर किसी सोलेनोइड में रख दें, तो ये जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब ऑलमोस्ट मेटल है, और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशन वो कुछ चेंज हो जाती है, अरेंजमेंट कुछ चेंज हो जाती है। कैसे, मान लीजिए अगर मैं इसको टॉरॉइड की फॉर्म में ऐसे कर दूं और उसका कुछ पोर्शन आपको कट करके शो करूं फ्रंट से ऐसे, है ना, मान लीजिए ये टॉरॉइड है हमारी, टॉरॉइड भी एक तरह की बैंडेड सोलेनोइड ही होती है। इसको मैंने आपको यहां से शो करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ये वाला क्रॉस सेक्शन हिस्सा आपको शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको यहां पर ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा। इसके अंदर क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा और मैं केवल इस हिस्से को और लार्ज कर देता हूं ऐसे। इसके अंदर यहां पर जिस भी हिस्से से कट करूंगा वहां मेरे को क्या नजर आएंगे, मतलब नजर आने का मतलब क्या होने चाहिए, वहां पे एटम्स वगैरह होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन अपनी, ये इलेक्ट्रॉन बोल दिया, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों तरफ, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूट मेटल्स एटम्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी पहले इनका रिवॉल्यूशन कुछ डिफरेंट था और इस तरीके से था, हो सकता है ये इधर मूव कर रहा हो, ये इधर मूव कर रहा हो, इस तरह से कुछ होगा, या किसी एक का इधर एक का उधर। नेट करंट, अगर इलेक्ट्रॉन एक स्पिन मोशन का एक रिवॉल्यूशन करे, तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है इस तरीके से, तो करंट जनरेट होगी, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और अगर करंट फ्लो ऐसे हो रही है
तो हम बोलेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा, है ना। ये वाला रोटेशन था इलेक्ट्रॉन का, और क्लॉक, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए माना, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ हमारी कन्वेंशनल करंट का, उसके कारण आई के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड या एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ आता है, बी बोल दो या एम बोल दो, है ना। आई इंटू ए, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए, ठीक है। और यहां से भी पता चल रहा है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो या फिर बी का जो दूसरे फॉर्मूले हमने पढ़ रखे, हमें पता है कि करंट लूप के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है, और एम इज इक्वल टू आई ए वेक्टर इसके अंदर इधर की तरफ हो गया, ठीक है साहब। तो अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि पहले रेंडमली जब कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं रही थी, तो जो आयरन है वो किसी आयरन दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सोलेनोइड में रखा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, जैसे आयरन नील इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी, तो क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हुआ होगा, होगा क्या, इन सबकी जो स्पिन मोशन है या रिवॉल्यूशन मोशन है वो एक सिमेट्रिक हो जाएगी, और इस तरीके से हो जाएगी कि या तो ये सभी के सभी नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर करंट लूप ऐसे चल रहे हैं साहब, ये देखिए करंट लूप ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये करंट है, इसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस सोलेनोइड के कारण थी बी नॉट इधर की तरफ, ठीक है। पता चल ही रहा है आपको कि करंट इधर की तरफ ऐसे जा रही है, तो आप अगर अपने राइट हैंड का यूज करेंगे तो बी नॉट म्यू नॉट आई एन आई वाली डायरेक्शन इधर आएगी। तो अब ये जो रिवॉल्व कर सकते हैं, या तो इस तरीके से रिवॉल्व कर सकते हैं या इसके अपोजिट रिवॉल्व कर सकते हैं। अगर एक सिस्टम में या तो इनका मैग्नेटिक फील्ड इस बी की तरफ आ सकता है, या इनके कारण जो एक हमने बोला था कि जो करंट है मैग्नेटिक डाइपोल को एज ए करंट लूप मानते हैं, तो ये मिलकर के एक तरह से नेट करंट लूप ही तो जनरेट कर रहे हैं, ये वाला ये वाला। तो अगर ये वाला होगा तो इनकी डायरेक्शन नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट नहीं, इस करंट इन सरफेस पर, ये क्या, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, सरफेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, सरफेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस सरफेस पर जो एटम और उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मोशन के कारण, अगर मैंने मोशन ऐसे बोल रखी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो करंट इधर जा रही होगी इनकी अपोजिट डायरेक्शन में, इनके कारण या तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसको सपोर्ट करता हुआ आएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन की मोशन इसके अपोजिट हो तो करंट इसकी अपोजिट इधर होगी, तो उसका मतलब तो हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस वाले, वो अपने आप की मोशन को इस तरह से अलाइन कर लेते हैं कि उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशंस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो या तो बी नॉट के टूवर्ड्स हो सकता है, सपोर्ट कर सकता है, उसके अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने कि इसी डायरेक्शन में आ रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के कारण, ठीक है। इस सरफेस के कारण एक करंट लूप बन रहा है, और इस सरफेस पे एक नेट करंट हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं आई एम। आई एम क्या है हमारी, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट, मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये करंट लूप के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी मोशन को इस तरह से अरेंज किया है कि सब कुछ मिलके एक नेट करंट लूप की तरह काम करने लग गया, और एक नेट करंट फ्लो हो रही है इस एक सरफेस पर, जहां भी जो भी सरफेस आप देख रहे हो उस सरफेस पर एक करंट लूप बन रहा है। वो करंट लूप या तो ऐसे बन सकता है या इसके अपोजिट बन सकता है, हमने अभी सपोर्टिव मान लिया, उसके कारण इसमें भी मैग्नेटिक जो मोमेंट आ रहा है या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसको हमने बी एम बोल दिया। तो ये जो करंट बन रही है, इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बना। लेट सपोज ये जो करंट लूप बन रहा है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ये जो करंट लूप बना आई एम वाला, वो इस डायरेक्शन में बना ऐसा, इसके कारण जो बी एम आया इस आई एम के कारण, उसकी डायरेक्शन को मैंने इधर बोल दिया, ये बी एम वेक्टर बी नॉट वेक्टर, ठीक है। तो अब
मेरे पास इन दोनों सिचुएशंस के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो क्या होगा, बी नेट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर ये इधर होगा, अब इसका मतलब आप देख लो, अगर सपोर्ट होगा तो दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख ही रखा है। और अगर अपोजिट हुए तो एक तरह से आप इसको अगर आई कैप मानोगे तो ये माइनस आई कैप हो गया अपोजिट होने पर, और ये सपोर्टिंग में मान रहे हो तो आई कैप प्लस आई कैप दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए यहां वेक्टर सम लगा दिया। तो इस बी नेट को ही हम बोल रहे हैं बी, जो हम डायरेक्टली कहीं पे भी अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि ये है हमारा क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट प्लस बी एम, इसी को बोलते हैं क्या, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं सब्सटेंस हटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ बी नॉट। तो इस वजह से जब केवल सोलेनॉइड है तो उसमें ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ही मैग्नेटिक इंडक्शन का काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहा है। तो आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्यों लगाते हो, क्योंकि उस टाइम हम और कोई सी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को इसमें प्लेस नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस किया जाएगा, अब मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। वो या तो पहले से इंक्रीज हो जाएगा अगर है सपोर्टिव तो, या पहले से थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा अगर है अपोजिव तो। ठीक है, तो अपोज होने पर यहां पर मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन रखूंगा, अपोज होने पर तो ये प्लस और डायरेक्शन माइनस, तो यहां माइनस आ जाएगा, बी नॉट माइनस बी एम। सपोर्टिव होने पर बी नॉट प्लस बी एम, मैग्नीट्यूड में दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बी को हम बोल रहे हैं क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कितनों को ये कहानी भी समझ में आ गई अच्छे से। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम किसकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैपिटल एम वेक्टर से। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, इसको डिफाइन किया गया है कि ये जो अभी हमने बोला कि ये जो सरफेस पर इन इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी मोशन को इस तरह से अलाइन किया मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने पर, कि इनके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बीएम जनरेट हुआ। तो अगर कोई करंट ये कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट भी तो जनरेट होता है। हमें पता है करंट लूप को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर मैं यहां पर एक सरफेस ना लेकर के एक सरफेस का पूरा एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, ऐसे ये वाला, तो इन सभी में यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहां पर इन सभी अपने अपने एटम्स के अंदर रिवॉल्व हो रहे होंगे, रिवॉल्व हो रहे होंगे, रिवॉल्व हो रहे होंगे, रिवॉल्व हो रहे होंगे। तो सरफेस से तो हमें मिलता है इसका एरिया। मान लीजिए ये लेंथ है L, और इस पर जो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो हमने बोल रखा है N अपॉन L को स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वॉल्यूम, तो आप बता सकते हो क्या कि अगर ये सिलेंड्रिकल पोर्शन जैसे मैंने ले रखा है यहां दिखाने के लिए, ये इस तरीके से, जिसमें यहां पर ये इनके इन छोटे छोटे सर्कल्स का मतलब ये एटम एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सभी में इस तरीके से मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मुझे बता सकते हो इसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर ये L लेंथ है और इसका एरिया A है, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू L। ठीक है, तो अब ठीक है, वेरी गुड। हर एक सरफेस पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन क्या एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट M प्रिपेयर कर रहा होगा, यस और नो? यस सर।
m, Yes. जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस करंट कितनी, उस करंट लूप के कारण कितनी करंट जनरेट हुई इनटू वो किस एरिया में है। तो अगर ये 3 है तो इन 3 से मिलकर के ये पूरा बड़ा एरिया बन रहा है जिसको हम ए बोल रहे हैं, और इन 3 के कारण नेट करंट Im जो जनरेट हो रही है तो वो Im ये है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ। ये कहां तक हो रहा है, इस वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम है, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या सिंपली इसको मैग्नेटाइजेशन भी बोल देते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये पूरी यूनिट, अब ये देखो, ये यहां से यहां तक ये पूरी एल लेंथ, और ये इसका एरिया ए, इसमें हर जगह पे ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हर जगह इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये एल लेंथ ए एरिया में वी वॉल्यूम में हर जगह पे एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि m/v, द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लीजिए ये इसका 1 मीटर क्यूब है, ये 1 मीटर क्यूब, ये नेक्स्ट 1 मीटर क्यूब, टोटल 3 मीटर क्यूब का था, तो मैंने 3 इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। तो हर एक हिस्सा कितने वॉल्यूम का हो गया, यूनिट वॉल्यूम का हो गया, 1 मीटर क्यूब का हो गया। तो 1 मीटर क्यूब में टोटल कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ उसको बोला जा रहा है क्या, मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो अगेन, intensity of magnetization is defined as the total magnetic moment developed per unit volume. It is called intensity of magnetization. ठीक है, अच्छा ये तो हो गया यहां पर। अगर मैं आपसे यहां पर इसके बारे में और आगे डिस्कशन करूं तो हमें पता है साहब, बहुत सारी चीजें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और वॉल्यूम से रिलेटेड, वो अभी मैं डिस्कस करता हूं। पहले तो ये बताओ ये कितनों को समझ में आ गया ये वाली डेफिनेशन। हाँ भाई, अब आप मुझे बताएंगे कि ये एल लेंथ थी, है ना, एल लेंथ थी, और इसमें टोटल कैपिटल एन टर्न्स थे। ये तो है मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा, और ये सोलेनोइड बना दी मैंने, ठीक है। इसकी लेंथ बोल दी है कैपिटल स्मॉल एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहां से यहां तक कैपिटल एन, और ये मैंने डिफाइन कर रखा है एन, ठीक है। हमारे पास है ये है एम। तो मुझे बता सकते हो क्या इस पूरे वॉल्यूम में पूरा वॉल्यूम कितना हुआ, पहले तो ये बताओ। यहां पे क्या लिख दूं मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ है इस पूरी करंट के कारण, आई करंट के कारण। कौन सी वाली करंट के कारण, जो करंट लूप्स बना रहे हैं एटम्स वाले, ना कि ये वाले। ये आई है और ये वाला जो आई एम बन रहा है, तो जितने टर्न्स यहां करंट के हैं उतने ही आपको इसके भी दिखेंगे आई एम वाले। तो मुझे बता सकते हो क्या कि एम का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल करंट इंटू एरिया, टोटल करंट इंटू एरिया। मैं टोटल करंट किसकी बात कर रहा हूं, जो सरफेस करंट है। तो मुझे बता सकते हो टोटल सरफेस करंट कितनी जनरेट हुई होगी, NIM, कैपिटल एन आई एम, और कितने एरिया में, हर एक का एरिया ए मान रखा है मैंने, तो ए। ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी, है ना। अब एन अपॉन एल तो क्या है, स्मॉल एन, Small n. इसको क्या लिख दूं मैं, एन आई एम। क्या ए से ए कैंसिल हो गया, yes sir, तो हमें क्या मिल गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द टोटल कौन सी करंट, Magnetizing. मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट। समझ में आ गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, दिस इज वन फॉर्मूला, दिस सेकेंड फॉर्मूला। अच्छा, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हमें पता है
m को हम पोल स्ट्रेंथ की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अभी तो हम करंट लूप की चर्चा कर रहे थे। लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने मैग्नेटिक सब्सटेंस की जगह डायरेक्ट बार मैग्नेट डाल दिया जिसके दो पोल्स होते हैं। पोल स्ट्रेंथ अगर उसकी QM बोल दूं प्लस माइनस QM, तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ, और अगर बार मैग्नेट मैंने इस सोलेनोइड के अंदर एक बार मैग्नेट मैंने इंसर्ट कर दी जिसकी लेंथ 12 है और एरिया जो है इसका उसको AE मान रहा हूं, AE मान लेते हैं, तो बता सकते हैं इस बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ एक की प्लस QM एक की माइनस QM है। तो बताइए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या लिखूं मैग्नीट्यूड वाइज? QM into 12. वेरी गुड, QM into 12। तो M मेरे पास है, ठीक है साहब। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस बार मैग्नेट का? A into 12. A into 12। A हमारा बार मैग्नेट का सरफेस एरिया है और 12 इसकी लेंथ है, A into 12। तो मेरे पास इस टाइम पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या लिख दूं? M की जगह QM upon QM into 12 अपॉन एरिया into 12। क्या फॉर्मूला बन गया? M is equals to QM upon A। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले बन गए साहब, किसके? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के। तो इसको किस टर्म में दूसरी तरह से डिफाइन कर सकता हूं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोल स्ट्रेंथ टू द एरिया। पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया of a bar magnet is known as its intensity of magnetization। ठीक है, कितनों को ये तीनों प्रोसेस प्रॉपर्ली समझ में आ गए यहां तक? जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम आई है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी तो ऐसा यूनिट टेस्ला रहेगी सही, CGS यूनिट गॉस रहेगी सही, मैग्नेटिक फील्ड है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? ऐसा यूनिट ऑफ M? Ampere upon meter. एम्पियर पर मीटर। वेरी गुड। देखिए यहां पर ये इस फॉर्मूले को देखिए, IM करंट की यूनिट एम्पियर, और N क्या है? कैपिटल N अपॉन L इंटू करंट की यूनिट एम्पियर, और N की तो कोई यूनिट नहीं होती नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन पर यूनिट लेंथ तो है एम्पियर अपॉन मीटर। तो ये बन गया एम्पियर अपॉन मीटर, एम्पियर पर मीटर या एम्पियर मीटर इनवर्स। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, व्हाट शुड बी द आंसर? M0 L-1 T0 A1। दिस इज द SI यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गई ये तीनों डेफिनेशंस अच्छे से?